पश्चिम बंगाल किया। जब से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये फेज 4 है परिवर्तन यात्रा का, बीजेपी का, जो बंगाल में चल रहा है। जिसके बाद अमित शाह ने वहां ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता को जय श्री राम का नारा लगाना गुनाह लगता है। अमित शाह ने दावा किया कि चुनाव के आखिर तक ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा और दावा किया कि बंगाल में परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान? बनाई जाएगी और सीएपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर का, पूर्वी क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटर का नाम महान सेनापति चिला रॉय के साथ जोड़कर हम रखेंगे। इससे उत्तरी बंगाल की कौच राजवंशी संस्कृति का पूरे देश भर के अंदर प्रसार होगा, प्रचार होगा और फिर से एक बार पूरा उत्तर बंगाल गौरव के साथ जीकर सोनार बांग्ला का हिस्सा बनेगा। और मुझे भरोसा है, चलो चलो पलटाई के नारे को बंगाल की जनता स्वीकारेगी, उसका सम्मान करेगी और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। अमित पांडे के पास चलते हैं, सीधा कूच बिहार में ही मौजूद हैं अमित पांडे। तो वहां पर भी अमित शाह ने जो अभी प्रेस को बयान दिया, अमित, वहां पर भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो जितना ममता बनर्जी चिढ़ेंगी उतना ज्यादा जय श्री राम का नारा बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लगाएंगे, ऐसा ठान लिया है लगता है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद बोल रहा हूं, आप लाइव हैं कूच बिहार से। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कि वहां आज कूच बिहार में, नॉर्थ बंगाल, उत्तर बंगाल में अमित शाह के साथ साथ हुंकार भरी गई और यह भी कहा गया कि जितना आप चिढ़ेंगे, जितना आपको तकलीफ होगी, उतना हम बोलेंगे जय श्री राम। अमित पांडे से अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो कूच बिहार में लाइव मौजूद हैं। लेकिन अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम में है, अमित सिंह भी हैं हमारे साथ उत्तर 24 परगना में, जहां पर थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा संबोधन है, वहां पर भी धीरे धीरे भीड़ जम रही है। अमित पांडे के पास जाएं उससे पहले और वहां अमित सिंह के पास जाएं, अमिताभ से पूछते हैं। आज अमित और अमिताभ अखाड़ा में है। अमिताभ बताइए, आज आपके पास तीन अमित है, अमित और अमिताभ आनंद, ये भी अजूबा ही है, और अमित शाह भी हैं। तो आपके पास 4 अमित हैं और एक अमित के बारे में तीनों अमित को बताना है। तो मैं शुरू करता हूं। 2 ही चीज साफ कर दी है अमित शाह ने कि परिवर्तन की लहर बहनी है और एक हवा जो उन्होंने बनाई है लगातार बंगाल जाकर, उस हवा को वो बरकरार रखेंगे। और ये कुछ बिहार का दौरा इस नॉर्दर्न बंगाल के इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके में ममता बनर्जी कई बार पहले भी आते जाते रही हैं, उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है इस इलाके में। और यहाँ पर भी तृणमूल का जो आतंक है वो शायद बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बखूबी बयान करते हैं। तो 2 ही चीज़ों पर उन्होंने फोकस रखा है, ये साफ है इस इलाके में कि मोदी के विकास और ममता के विनाश में आपको चुनना है, जनता को चुनना है। और वोट देने से अगर ममता बनर्जी की सरकार रोकती है, टीएमसी के गुंडे रोकते हैं, तो बीजेपी उससे दबने वाली नहीं है। चाहे उसके बाद पूजा की बात कर रहे हैं, तो तमाम चीजें जो मिल गई हैं, जो बीजेपी के इस तड़के में, मुझे लगता है कि बीजेपी ने तड़का वहां लगाया है, उसमें बढ़िया छौंक हर इलाके में लगती जा रही है। जी, छौंक तो लगी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, पॉलिसी
और कहीं ना कहीं इसको बहुत बढ़िया से जोड़ करके वहां सबके सामने पेश किया। ये जो राजवंशी के बारे में जो कह रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है नॉर्थ बंगाल का जो कि कई टाइम से अपने आप को थोड़ा सा साइडलाइन दिख रहा है, तो उसको फिर उसको जगाने की जरूरत बात की। अमित पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभी चिला रॉय जी के नाम पर सीएपीएफ का सेंटर उसको नाम देने की बात की, उत्तर बंगाल की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। साथ में ही उन्होंने कहा कि जितना ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जय श्री राम से चिढ़ेंगे, उनको तकलीफ होगी, उतना ज्यादा हम बोलेंगे और गरजेंगे जय श्री राम। और जिस तरह से वहां गूंजा कूच बिहार, वो तो देखने लायक था। अमित जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा राजवंशी समुदाय का जिक्र किया, राजवंशी समुदाय से जुड़ा ये मदन मोहन मंदिर है और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ समय यहाँ पर अपना बिताया और दर्शन किया। मदन मोहन मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है।